Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी जातिगत समीकरणों को साधने में जुट गई है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी कास्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, प्रदेश के मंत्री और बीजेपी संगठन के दिग्गज नेता अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बीजेपी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार 5 मई की शाम से थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा बीजेपी के इन प्रयासों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के कास्ट मैनेजमेंट पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोकसभा की 4 सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ग्वालियर चंबल अंचल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों यादव समाज को साधने के लिए एक निजी होटल में यादव समाज की बैठक ली और उन्होंने खुद को कृष्ण के वंशजों से जोड़कर अपने यादव समाज से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भावुक अपील की। बंद कमरे में हुई इस बैठक में करीब 500 यादव समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। वहीं अंचल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी ब्राह्मण समाज को साधने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं भिंड जिले के स्थानीय विधायक और मंत्री राकेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई अन्य बड़े नेता अपने अपने समाज के लोगों को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने में जुटे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच भाजपा नेता जातिगत राजनीति से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव कई चरणों में है। ऐसे में जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां के जनप्रतिनिधि ग्वालियर चंबल अंचल में प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए बुलाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ती है, क्योंकि हमारे लोकसभा के चुनाव जो कई फेज में चल रहे हैं, तो जैसे बिंद क्षेत्र में है, मालवा क्षेत्र में, जहां चुनाव संपन्न हो गए, तो वहां के जनप्रतिनिधियों को इस ग्वालियर चंबल अंचल में भेजा गया है। उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी कल आए थे और उन्होंने बैठक ली है। आज हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी आए हैं, वो भी बैठकें कर रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष से ऊपर चुनाव लड़ती है। हमारे यहाँ जाति विशेष का कोई मामला नहीं रहता है, क्योंकि ये सब अन्य दलों में पाया जाता है। हमारे यहाँ सभी के लिए सभी नेता एकजुट होकर के काम करते हैं। पार्टी की जो आदेश होता है, वो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में जाकर के उस लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। कितने किस हद तक ये ठीक है कि खुद यादव हैं सीएम और यादवों की दुआएं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं देती है, न कभी ये प्रयास करती कि हम जाति आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्व जाति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्तर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, सभी लोग जो पार्टी का निर्देश मिलता है उसके निमित्त वो अपना काम करते हैं और उस क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच मिलकर के उस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगते हैं। ये अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप अधिक से अधिक मतों से जिताओ। कांग्रेस को बीजेपी का जातियों को साधने का तरीका रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में है, 10 साल से केंद्र में भाजपा सत्ता में काबिज है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्हें मजबूरी में जाति के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी की इस मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वह मुख्य मुद्दों से हटकर कहीं धर्म और कहीं जाति के नाम पर वोट मांग रही है। ऐसे में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। तो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने नेताओं को धमकी दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है। भाजपा अब हार रही है, हार मान चुकी है, इसलिए कभी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, कभी जाति के नाम पर वोट मांग रही है और मुख्यमंत्री विशेषकर एक जाति का उल्लेख कर रहे हैं। उस जाति का यदि किसी पार्टी ने विरोध किया है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहाँ तक कृष्ण भगवान की बात है, तो कृष्ण भगवान ने हमेशा बुराइयों का अंत किया है। उन्होंने पहले हजारों गालियाँ शिशुपाल की देखी, उसके बाद शिशुपाल वध किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा है, बुराइयों का घड़ा है, वो भर चुका है और वो कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उससे अब
अंत होने का समय आ चुका है। क्या लगता है कोई फर्क पड़ना नहीं है इस तरह की मीटिंग से? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता हो या हम विशेषकर ग्वालियर चंबल की ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशियों की बात करें या उनके विकास कार्यों की बात करें या उनके झूठ की बात करें, सब जनता के सामने आ चुके हैं। बीजेपी बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है, लेकिन जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो बीजेपी को सबक सिखाना चाहती है। और 10% अभी वोट प्रतिशत कम हुआ था, तो अमित शाह जी ने उस पर कहा, जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रियों को धमकी दी, तो अमित शाह जी भी जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी अपने विभिन्न जाति वर्ग के बड़े कद के नेताओं को सामने लाकर अलग अलग जाति वर्गों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। माना जाता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो पार्टी जातिगत समीकरणों को साध लेती है, उसकी जीत की संभावनाएं उतनी प्रबल रहती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये कास्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसे चुनाव में कितना फायदा दिलवाएगा। फिलहाल बीजेपी के कास्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कांग्रेस कोई नए प्लान की तैयारी में है। हालांकि जब तक कांग्रेस यह प्लान बनाएगी, तब तक भाजपा अपने इस चुनावी प्रबंधन में कांग्रेस से कोसों दूर निकल चुकी होगी। ऐसे में अब इस जातिगत प्लान का फायदा किस पार्टी को मिलेगा, ये आने वाले चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।